If a piece of metal is heated to temperature theta and then allowed to cool in a room which is at a temperature theta naught, the graph between the temperature T of the metal and time T will be close to. देखिए टेम्परेचर थीटा नॉट पे आपने उसको हीटअप कर दिया, और सॉरी थीटा पे हीटअप कर दिया, और थीटा नॉट जो उससे कम टेम्परेचर है जो कि रूम का टेम्परेचर है. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो अप्लाई होगा. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर जो है रेट ऑफ कूलिंग जो है वह सपोज डी थीटा बाय डी टाइम जो है वह प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, जिसे आप डी थीटा कह सकते हैं, डेल्टा थीटा कह सकते हैं, वह होगा. डेल्टा थीटा मतलब डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर. तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, आप एम्बिएंट टेम्परेचर थीटा नॉट लेते हैं तो एक्चुअल टेम्परेचर थीटा लेते हैं, तो यह कुछ इस तरह से होगा. तो हम इसे लिख सकते हैं डी थीटा बाय डी टी इस के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट. अब जो ग्राफ होगा ऑब्वियसली इनिशियली टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, तो रेट ऑफ कूलिंग जो है ज्यादा होगा. जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा रेट ऑफ कूलिंग कम होता जाएगा. तो यह ग्राफ लीनियर नहीं होगा, किसी भी हाल में लीनियर नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कम होता जाएगा, रेट ऑफ कूलिंग कम होता जाएगा. मतलब टेम्परेचर का टाइम के साथ ग्राफ जो है वो रेट ऑफ कूलिंग जो है वो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगा. इनिशियली तेजी से ड्रॉप होगा टेम्परेचर, फिर धीरे धीरे ड्रॉप होने लग जाएगा. और दिस इज द करेक्ट ऑप्शन जो बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है. शुरू में तो तेजी से ठंडा होगा, लेकिन हल्का हल्का तो बहुत देर तक गर्म लगेगा आपको. आपने एक चाय का प्याला अगर रख दिया ठंडा होने के लिए तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा वो. अगर एम्बिएंट टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा है तो इनिशियली तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन बहुत देर बाद भी आपको थोड़ा सा गर्म जरूर लगेगा, हल्का सा लगेगा. इसका मतलब टेम्परेचर जो है थोड़ा स्लोली अब क्लोज पहुंचने लगा है. दिस इज द आंसर.